जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी सफलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल भी मिलता है। हमें निष्ठा से करनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में लाभ हानि विजय पराजय अच्छाई बुराई सब कुछ आते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही इस संसार में विजय हो पाता है। समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो भी व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा और समर्पण के पूर्ण विश्वास रखता है उसे मैं किसी भी प्रकार की कठिनाई से निकाल लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पित होना चाहिए। जब हम पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं तो भगवान हमारा साथ अवश्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हमेशा कहते हैं अहंकार का त्याग करो, स्वार्थ और अहंकार से दूर रहने की हमेशा बात करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अहंकार से व्यक्ति का नाश होता है, विनम्र से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। जब हम अपनी का सीरियल स्वयं ईश्वर को देते हैं तो हम अपने भीतर विनम्र का भाव जागृत करते हैं जो हमें और भी सफल बनाती है। धैर्य और संयम यह दोनों ही व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य और संयम से व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं में समाधान पर आ सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक चला है वह अंत में विजय प्राप्त अवश्य करता है। संकल्प और साहस इन दोनों चीजों से व्यक्ति किसी भी युद्ध में जीत सकता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को पर साहस की प्रेरणा देते हैं। यदि आपका संकल्प दृढ़ है और आप में धैर्य है, साहस है, तो जीवन किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको हर नहीं सकते। आप हर प्रकार की कठिनाई से जीत सकते हैं। सफलता उनके कदम चूमते हैं जो अपने लिए क्षमेंद्र संकल्प लेते हैं और उन्हें करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सफलता यूं ही मिल जाती है। सफलता पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त समाज और धर्म का पालन करता है वही सच्चे शब्दों में सफल हो जाता है। श्री कृष्ण बिना मोह हलाल कर्म करने को कहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ और परोपकार यह दोनों चीज व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस संसार में किसी के प्रति किसी के सम्मान करना, उसका आदर करना निस्वार्थ होकर करो, उससे भी प्रकार का लाल चमत रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जीवन के सच्चे सफलता जब प्राप्त होती है जब हमें अपने अंदर के ज्ञान को मालूम चल जाता है। अपने अंदर का ज्ञान हम प्रकाशित कर लेते हैं और दूसरों के सहायता करते हैं। सच्चे सफलता जब भी मिलती है जब हम अपने अंदर के ज्ञान को आप लेते हैं, जहाँ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता है। यह तो जीवन के अनुभव और लोगों से मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किताबों को ज्ञान तो किताबों तक क्यों होता है। रियल में ज्ञान जीवन के उतार चढ़ाव से प्राप्त होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें अनुभव मिलता है। कृष्ण की सफलता के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं जिसे आप अपने शब्दों में विस्तार देकर तैयार कर सकते हैं। सफलता पर श्री कृष्ण के विचारों पर भाषण प्रिय उपस्थितगण। आज मैं भगवान श्री कृष्ण की जीवन से सीखने योग्य कुछ सफलता की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण का जीवन सफलता की अद्वितीय मिसाल है। उनका जीवन कई चुनौतियों, संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत का युद्ध हो या उनके जीवन के व्यक्तिगत पहलू, श्री कृष्ण ने हर स्थिति में धैर्य, विवेक और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करना, श्री कृष्ण का पूरा जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भी यही सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही सच्चा कर्तव्य है। सफलता के लिए हमें भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत समझाया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें मेहनत से अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जो बिना किसी अपेक्षा के कर्म में विश्वास करता है। 3. धैर्य और धीरज का महत्व। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। चाहे वह मथुरा में कंस के अत्याचार हो या कुरुक्षेत्र में युद्ध की चुनौती, उन्होंने हमेशा धैर्य बनाए रखा। सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने धैर्य को बनाए रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। योग्यता और सामर्थ्य का विकास। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना अपनी योग्यता और सामर्थ्य से किया।
उन्होंने अर्जुन को भी प्रेरित किया कि हर परिस्थिति में खुद को सक्षम बनाना और स्वयं पर विश्वास रखना आवश्यक है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें निरंतर अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। 5. समर्पण और त्याग की भावना। श्री कृष्ण ने प्रेम और समर्पण के साथ अपना जीवन बिताया। वे सच्चे मित्र, गुरु और मार्गदर्शक बने। उनके समर्पण और सेवा की भावना ने उन्हें लोगों के बीच अमर बना दिया। जीवन में सफलता का एक प्रमुख पहलू यह है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें। 6. प्रेम और करुणा का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाने में है। जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। 7. सही समय पर सही निर्णय। श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण सफलता की कुंजी उनके द्वारा लिए गए सही समय पर सही निर्णय थे। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्यपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये सीखें हमें ये बताती हैं कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। हमें अपने कर्म, धर्म, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकें। इस स्पीच को विस्तार से समझाने और अपनी शैली में प्रस्तुत करने के लिए आप इसे ठीजन शब्दों तक बढ़ा सकते हैं और इन बिंदुओं के अनुसार उदाहरणों और विचारों को शामिल कर सकते हैं।